सो लेट्स कंटिन्यू जहाँ से हमने छोड़ा था कि हम रमज़ान की अहमियत को कुरान की रोशनी में देखते हैं। क्यों? क्योंकि रमज़ान की जो इतनी अहमियत है, रमज़ान को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आप कह लें कि दर्जा इसका बाकी तमाम महीनों से ऊपर रखा है। तो क्यों है? क्या वजह है उसकी? रोज़े रमज़ान में ही अल्लाह ताला ने क्यों रखे? रमज़ान के अलावा भी तो रोज़े हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान में रोज़े रखे क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान का नुज़ूल रमज़ान में स्टार्ट किया था। और कुरान की वजह से और ऐसा भी हो सकता था कि रमज़ान में रोज़े होते फिर भी रमज़ान की फ़ज़ीलत ना होती। लेकिन क्यों है? क्योंकि कुरान जो है वो रमज़ान में उतरा है। तो हमने जब तक ये देखना है ना कि जो वही इलाही है उसको उसकी क्यों इतनी अहमियत है? और क्यों उसकी वजह से हमें ख़ास महीने की ख़ास इबादत बता दी गई, उसमें इतनी फ़ज़ीलत बता दी गई कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुआएँ कबूल करता हूँ दिन और रात में। रोज़ेदार की कोई दुआ मैं ऐसी होती है कबूल कर लेता हूँ, वो जिस वक़्त मुझसे माँगता है। और रोज़ेदार के लिए जो है ना 2 खुशियाँ हैं, एक वो कि जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, दूसरा वो जब वो अपने रब के सामने खड़ा होगा, अल्लाह ताला उस दिन भी उसको खुश कर देंगे। फिर अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए, इसका अजर मैं दूँगा। कहीं नहीं लिखा हुआ रोज़े का कितना अजर है कहीं पे लिखा हुआ? पढ़ा है कहीं आपने कुरान में, हदीस में? नो बडी कैन टेल यू बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया ही नहीं। अल्लाह ताला ने कहा नहीं मेरे लिए है रोज़ा, मेरे लिए खाना-पीना छोड़ोगे। खाने-पीने से ऊपर इंसान के सारे दिन में क्या मसरूफ़ियत होती है? ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, ठीक है, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, फिर कुछ वैसे स्नैक्स ले लिए, फिर लंच कर लिया, शाम में चाय ले ली। यही रूटीन है ना आम तौर पे। फिर डिनर कर लिया, कोई स्नैक ले लिए, कोई लेट नाइट क्रेविंग्स हो गई तो फूड ऑर्डर हो गया। सारा दिन क्या चलता है? खाना-पीना चलता है। और उस सारी रूटीन को इंसान ब्रेक लगा देता है बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड कि नहीं जब सुबह से लेके जब तुलुए आफ़ताब हो, ठीक है? और उस वक़्त से लेके जब सूरज ग़ुरूब होने के बाद तुम अपनी इफ्तारी कर सकते हो। उसके बाद तुम खाओगे, कुछ पियोगे, तुम्हारे सामने पड़ा रहेगा, तुम नहीं हाथ लगाओगे और हम नहीं हाथ लगाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे हलाल चीज़ों को एक ख़ास वक़्त के लिए हराम कर दिया और हमने उनको खुद पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलाउ नहीं किया, तो हम उन चीज़ों से भी खुद को पीछे रखते हैं, जो आम रूटीन में हमारे लिए हलाल है। यानी अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों को ख़ास वक़्त में हमारे लिए हराम कर दिया और हमने कहा ठीक हमने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन रमज़ान का जो पूरा 30 डेज़ का एक पीरियड होता है, ये सिर्फ़ इसलिए नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें खाना-पीना छुड़वा के हमसे क्या लेना है? ही हैज़ नथिंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट राइट? लेकिन उसका जो भी बेनिफिट है वो हमारे पास आएगा। क्या बेनिफिट आएगा? आपको पता है हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा होता है लेकिन आपकी सर्विस का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। ट्रेनिंग 1 महीने की है और सर्विस 11 मंथ्स की है। और फिर जब दोबारा हमें लगता है कि हमारी लाइफ़्स में हमें खुद को रीसेट करने की ज़रूरत है, वी हैव कम सो फार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम बहुत दूर निकल आए हैं। तो फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा हमें क्या देते हैं, एक मौका देते हैं कि हम अल्लाह की तरफ वापस जाएँ। नाउ हियर इज़ द पॉइंट हम हमेशा चीज़ को मैसिव सोचते हैं अपने माइंड में बहुत बड़ा कि मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो गई, मुझसे बहुत ज़्यादा नमाज़ें छूट गई और मैंने बहुत अरसे से कुरान नहीं पढ़ा, अब मैं करूँगी या अब मैं करूँगा। बट हम उसको स्लाइस डाउन नहीं करते, कब करना है और कितना करना है। रमज़ान भी जब आता है ना उससे पहले हम बहुत ओवरवेल्म होते हैं, हम 2-4 ऐसे वेबिनार्स भी अटेंड कर लेते हैं, हम ऑनलाइन जो है वो लेक्चर्स भी सुन लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो है ना वो मोटिवेशन आ जाती है कि हमने रमज़ान में बस पूरी दुनिया बदल देनी है बट कैसे बदलनी है ये हमें नहीं मालूम होता। वी जस्ट नो कि बदलनी है, वी डोंट नो कि कैसे करना है। सो उसके लिए आई वुड गिव यू सम प्रैक्टिकल टिप्स हियर इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के पास आई होप सो कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास अपनी डायरी पेंसिल यू वुड हैव समथिंग टू राइट ऑन। तो सबसे पहले ये देखें कि आप अपनी लाइफ में क्योंकि वो डायरी आपके पास ही रहनी, वो मैंने नहीं पढ़नी, वो किसी ने नहीं पढ़नी। आपके पास फ़ोन है उसमें टाइप कर लें। वो एक ऐसा कौन-सा गुनाह है, गुनाह की बात कर रही हूँ मैं, नेकी ना करने की बात नहीं कर रही। जैसे आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो आप एक नेकी है, वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग जिसे अल्लाह ने मना किया और आप कर रहे हो।
वो ऐसा कौन-सा एक गुनाह है, एक, सिर्फ़ एक लिख लें, जो आपने रमज़ान में छोड़ना है, जस्ट वन। इट कुड बी आप कुछ ऐसा देखते हो जो अल्लाह ताला ने आपको देखने से मना किया और आपकी नमाज़ें, आपका दिल हर उस जगह पर अटकेगा और आपका दिल उसी चीज़ में मसरूफ़ रहेगा जिसमें आपकी आँख मसरूफ़ है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, आप कोई भी लॉजिक लगा लें, लेकिन आप इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपका दिल वहीं मसरूफ़ होता है जहाँ आपकी आँख मसरूफ़ होती है। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। आप अपनी आँख से क्या देखते हो? या एक दफ़ा आपको एक शय नज़र आ जाती है, आप दूसरी दफ़ा किस चीज़ को दोबारा देखते हो? जो लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हमारी नमाज़ में खुशू नहीं होता, हमारा ध्यान इधर-उधर चला जाता है। तो उनके लिए स्कॉलर्स आपको पता है जो इमाम इब्नुल क़य्यिम है उन्होंने पूरी किताब लिखी है दवाए शाफ़ी इसके ऊपर, दिल के लगने के ऊपर। तो उन्होंने उसमें लिखते हैं कि वो शख़्स जिसकी निगाह आवारा होती है ना, यानी आवारा से मुराद है ज़रूरी नहीं कि अगर कोई फ़ीमेल है तो वो मेल को ही देख रही होगी और जो मेल है वो फ़ीमेल को ही देख रहे होंगे बट जिनको नज़रें घुमाने की आदत होती है, ठीक है? यानी घुमाना इन अ सेंस कि आई एम नॉट सेइंग लस्ट से लेकिन जो लोग हर चीज़ की तरफ देखते हैं, उनके पास एक चीज़ मौजूद हो उनको फिर भी ऑप्शंस चाहिए। यानी इन अ कॉमन सेंस कि जिसकी निगाह आवारा होती है, उसका दिल फँसा हुआ रहता है। तो हमें क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है गद्दे बसर कि अपनी नज़र को घटा लो, नीचा कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि तुम जितना देखोगे तुम्हारा दिल उतना फँसेगा और ये ज़रूरी नहीं है किसी जेंडर के लिए। नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंडर। एक दफ़ा एक स्कॉलर थे, वो अपनी बेटी को कहीं पढ़ने के लिए भेजने लगे थे ग्लासगो। ग्लासगो भेजना था उन्होंने पीएचडी करने के लिए। उन्होंने कहा कि अब्बा जान आप मुझे कोई नसीहत करें। तो उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी भी चीज़ को निगाह भर के ना देखना, वरना वो तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। तो ये जो सारी हम विंडो शॉपिंग भी कर रहे होते हैं ना मोस्टली बैठ के लाइक हम बहुत सारे टैब्स ओपन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खोलते हैं, ब्रांड्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और हम उसमें से खरीद नहीं रहे होते हैं, हमें पता होता है हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम बस देख रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें। हाँ, चीज़ों का शौक होना और बात है, उनको रखना, उनको पूरा करना वो सब ठीक है अपनी जगह बट विद इन अ लिमिट और एट लीस्ट इट्स वन ऑफ द थिंग्स जो कि हमने स्क्रॉलिंग पे यूज़लेस स्क्रॉलिंग पे अगर हम रमज़ान में टाइम ज़ाया ना करें तो दैट वुड बी बेटर। तो इसी तरीके से हर शख्स ने देखना है उसका कौन-सा एक ऐसा गुनाह है जो वो करता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ग़ीबत, इट कैन बी झूठ, इट कैन बी एनीथिंग। हर हर इंसान के पास अपनी कोई एक कमज़ोरी होती है, जो वो सबसे छुपाता है कि भाई ये चीज़ मेरी कमज़ोरी है। उसके पास होता हर हर इंसान की कोई ना कोई होती है। हर आपने वो देखना है कि कौन-सा एक ऐसा गुनाह है मेरा, जो मैंने छोड़ना है और वो सिर्फ़ आपको पता है, अल्लाह ताला को पता है और सिर्फ़ उस पे फ़ोकस करना है। सेकंड, वन पर्सन टू फॉरगिव। ऐसा कौन-सा एक इंसान है आपकी लाइफ़ में जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो डिस्पाइट एनीथिंग? समटाइम्स आपको पता है हम बहुत लंबे-लंबे ग्रजेस अपने दिल में रखते हैं। किसी के बारे में ग्रज रख लेना, उसने आपके साथ बुरा किया, कर लिया, हो गया, लेकिन आप उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। समटाइम्स कोई डायरेक्ट आपके साथ बुरा नहीं करता, आपके किसी अपने के साथ बुरा करता है, आपको वो शख्स फिर भी बुरा लग रहा होता है। अब वो इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर आपने उसको माफ़ नहीं किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आप उसको अच्छा समझो या बुरा समझो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, उन्हें हमारी राय से कोई लेना-देना नहीं होता। क्योंकि जिन लोगों को हमारी राय से फ़र्क पड़ता है ना, वो हमें हर्ट नहीं करते इंटेंशनली। तो जो लोग इंटेंशनली आपको हर्ट करके गए हैं, उनमें से चूज़ वन पर्सन एंड फॉरगिव देम। ओनली वन पर्सन। एक इंसान को पकड़ो, उसको माफ़ कर दो और बस अल्लाह ताला से बात करनी अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मैंने इस इंसान को आपके लिए माफ़ कर दिया। और उसके बारे में उसके बाद कोई ग्रज अपने दिल में मत रखें। आने ना दें, ना ज़ुबान पे आने दें, ना दिल में आने दें। बस ये सोचें कि मैंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। क्या होगा इससे? आपका अपना बर्डन लेस हो जाएगा। आपका अपना बर्डन कम हो जाएगा। आपके अपने दिल पे से बोझ उतरेगा और आपके दिमाग पे से स्ट्रेस भी उतरेगी, जो कि हर दफ़ा उस शख़्स का नाम सुनने से आपके माइंड में आती है। इट कैन बी एनीवन। और एक ऐसी कोई हैबिट आप अपनी रखें, वन हैबिट टू फिक्स। ऐसी कोई अपनी एक आदत है जिसको आपने सही करना है। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज़, समबडीज़ माइक इज़ ऑन। ओके? तो आई वुड रिपीट इट कि वन sin टू लीव, वन पर्सन टू फॉरगिव एंड वन हैबिट टू फिक्स।
किसी के सोने-जागने की हैबिट होती है, किसी की हैबिट होती है लोगों की ज़िंदगी में टो लेना, बहुत ज़्यादा तजस्सुस करना, क्यूरियोसिटी होना, फलाँ पर्सन क्या कर रहा है और उसने अब क्या कर लिया, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ से आ गया, व्हाई? वला तजस्ससू। सूरह हुजुरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वाज़ेह कहा है कि तजस्सुस मत करो। और बाज़ लोग दूसरों के बारे में बहुत-बहुत बातें सोचते हैं। अच्छा उसने ये कहा था, इसका मतलब उसका ये मतलब होगा, फिर उसने ये कहा, तो बहुत ज़्यादा जो गुनाह है ना, कसरत जो गुमान है, वो गुनाह है। तो बाज़ औक़ात आपको पता ही नहीं होता कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात खुद से ही दिमाग में घड़ लो जो कि गुनाह हो और आप उसकी जो है ना वो उसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ फिर जवाब दो कि अच्छा मैं उसके बारे में क्या सोच रही थी, क्या सोच रहा था। सो वन हैबिट टू फिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी एनीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपके दीन से रिलेटेड कोई हो, आप दुनिया से रिलेटेड कोई अपनी हैबिट फिक्स कर लें। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पढ़ता है बट वो अपना काम कंप्लीट नहीं करता, फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, उसके बाद आप इंस्टा जाके स्क्रॉल करें। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सम प्रैक्टिकल रमज़ान प्लानिंग। अब ये होगी वो चीज़ें जो आपने डेली बेस पे करनी है, या एक दफ़ा कर दोगे, इट्स गोना वर्क फॉर यू। उस हैबिट को कंटिन्यू करोगे। 30 दिनों में एक हैबिट अगर आप फिक्स करना चाहो, क्या नहीं कर सकते? We barely need 21 days और कुछ रिसर्चेस कहती हैं we need 40 days, तो we have a average of it like 30 days we have, तो you can do that। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद जब हमारे पास आता है ना कि हमने प्रैक्टिकली रमज़ान के लिए कैसे प्लान करना है, तो ये चीज़ें आपको हो सकता है सुनने में लग रहा हो कि अच्छा ये मुझे इतना मोटिवेट नहीं करनी, फलाँ लेक्चर सुना था वो ज़्यादा मोटिवेटिव था। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही थी कि मैंने नेकियाँ करनी है और ये करना है, वो करना है, फिर 5 मिनट के बाद जैसे ही कोई ऐसा वीडियो खत्म होता है, यू पीपल गो बैक टू योर लाइफ विद नो चेंजेस। सो इफ यू हैव योर पेंसिल, इफ यू हैव योर डायरी, राइट इट डाउन, इट विल ब्रिंग द चेंज ओवर टाइम। और कोई भी इंसान ना आपको कुछ मिनट पढ़ा के आपकी लाइफ की कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकता। कुछ भी बता के कोई आपको नहीं बदल सकता। कोई आपके लिए आके आपकी लाइफ भी नहीं बदलेगा। नोबडी कैन डू दैट। किसी के पास भी ये पावर नहीं है। ये आपके पास है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो खराब इतनी की है उसको सही भी आप खुद ही कर सकते हो एंड बिलीव मी कर सकते हो। बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन दिनों में क्या रखा होता है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। क्योंकि जब एक माहौल बनता है ना नेकी का, तो आपका खुद दिल चाहता है कि आप नेकी करो। हमारे लिए नेकी करना नॉर्मल डेज़ में मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज़ हम माहौल नहीं बनाते नेकी का। तो वो जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एक टिप होती है ना कि अपने लिए एक जगह चूज़ किया करें जहाँ पे अपने नमाज़ पढ़नी है। एक जगह चूज़ करें जहाँ हमने कुरान पढ़ना है। एक अपना कॉर्नर बना लें कि अच्छा ये मेरी नमाज़ की जगह है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गो देयर आपको याद आएगा अच्छा मैंने नमाज़ पढ़नी है। अब जब आप वहाँ से गुज़रोगे आपको याद आएगा अच्छा मैंने कुरान की तिलावत नहीं की। सो अपने पास इस तरह की प्रैक्टिकल टिप्स के लिए थोड़ा-सा वक़्त रमज़ान से पहले निकालें सो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। और अपने कोई भी 3 गोल्स चूज़ करें, ईज़ी, जो आपको पता है कि मैं कर लूँगी। एक स्पिरिचुअल गोल रखें, दूसरा कैरेक्टर का गोल रखें, यानी स्पिरिचुअल गोल में जैसे नमाज़ है, कुछ लोग नमाज़ नहीं पढ़ते या कम पढ़ते हैं या जितनी पढ़ते हैं उसमें उनकी तवज्जो नहीं होती, या वही सूरह फ़लक और सूरह नास जो है वो रिपीटेडली हर नमाज़ में पढ़ रहे होते हैं। 114 जो है ना वो सूराज़ हैं और उसमें हमारे पास बहुत सारी छोटी सूरतें हैं जिनको हम याद कर सकते हैं, जो लोग हफ़्फ़ाज़ नहीं भी हैं वो भी। ठीक है? तो वो छोटी-छोटी सूरतों को अगर आप अपने पास ये भी टारगेट रखें ना कि पहले 10 दिनों में मैंने ये 5 सूरतें याद करनी है, छोटी सूरतें अम्मा पारे की। और फिर ये कि अगले 10 दिनों में मैंने ये छोटी सूरतें 5 याद करनी है, और इस तरीके से आप देखेंगे जब आप उसको डिवाइड कर लेंगे ना कि अच्छा पहले 2 दिन में मैंने सूरह दुहा याद करनी है और तीसरे चौथे रोज़े को मैंने सूरह शम्स याद करनी है, फिर सूरह कमर करनी है या मेबी सूरह तारिक करनी है, छोटी सूरत है वो। तो इस तरीके से जब आप इसको पहले से प्लान करके लिख के रखेंगे ना इस दिन ये सूरत याद करनी है, और थोड़ा-थोड़ा करें। डेली की 2 आयत या 1 आयत अगर आपको मुश्किल लगती है तो। इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा तो क्या आपसे कोई 1 या 2 सूरतें पूरे रमज़ान में हिफ़्ज़ नहीं होंगी, याद नहीं होंगी? और अगर आप उसको याद करेंगे फिर उसको नमाज़ में पढ़ेंगे, ऑफ़ कोर्स जब आपका ध्यान सारा इस तरफ होगा कि मैंने नमाज़ में कहीं मैं आयत आगे-पीछे ना पढ़ दूँ, मैं भूल ना जाऊँ। जब आप नई चीज़ पढ़ रहे होते हो, आपका पूरा फ़ोकस उसके ऊपर होता है। तो ऑफ़ कोर्स आपका नमाज़ में खुशू और खुशू बढ़ जाएगा। और वो नमाज़ जो आपने बेध्यानी में पढ़ी हो और जल्दी में पढ़ी हो और उसमें वुज़ू अच्छे से ना किया हो और आप मेंटली सैटिस्फाइड ना हो, उस नमाज़ में, और वो नमाज़ जिसमें आपके कपड़े साफ-सुथरे हैं, आपकी जगह जो है नीट एंड क्लीन है, आपने वुज़ू अच्छे से किया है, आप कोई नई सूरत पढ़ रहे हो और याद करके पढ़ रहे हो और
या स्विच कर रहे हो सूरतें हर रकत में, तो आपका माइंड वैसे ही फ़ोकस्ड रहता है कि अच्छा मैंने ये जो है ना सूरत इस रकत में पढ़ी है और फिर अब नेक्स्ट रकत में मैंने ये सूरत पढ़नी है। उससे क्या होगा, आपकी नमाज़ में आपका फ़ोकस बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हमने रमज़ान में अपना स्पिरिचुअल गोल सेट नहीं किया, अपनी ट्रेनिंग का मेन जो पर्पज़ है उसको अचीव नहीं किया, फिर रमज़ान गुज़ारने का क्या ही फ़ायदा होगा। वेट लूज़ तो वैसे भी किसी का नहीं होता, ऑनेस्टली जिन लोगों ने वेट लूज़ का गोल रखा हुआ होता है रमज़ान में, किसी का नहीं होता। आप समहाउ ऊपर-नीचे करके कैलोरीज़ अपनी उतनी ले लेते हो या फिर आपकी एक्टिविटी इतनी लो हो जाती है, आपकी बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि आप कोई स्ट्रेनस किस्म की एक्सरसाइज़ कर सको, तो वेट मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है किसी का, एवरेज अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो। सो प्लीज़ जिस पर्पज़ के लिए इस महीने को आपको दिया, अगर आप उसको ही फ़ोकस कर लें, तो बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद फिक्स हो जाएँगी। The second thing is anything you can say a moral या फिर कैरेक्टर का कोई एक गोल हो जिसमें आपकी आदतें आएँगी अच्छी। वन हैबिट टू फिक्स ना, बुरी आदत को ठीक करना, खराब आदत को सही करना। एक है कोई नई आदत, जैसे कुछ लोगों को मुस्कुराने की आदत नहीं होती। वो हर वक़्त उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे उनके फेशियल मसल्स कभी भी रिलैक्स ही नहीं होते। वो सीरियस रहते हैं हर वक़्त। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लोग होते हैं? कोई फेशियल फीचर्स मैटर नहीं करते, किसी का रंग नहीं मैटर करता। हमेशा आपको वो शख्स अच्छा लगता है जो मुस्कुरा रहा होता है। कभी भी आपको सीरियस किस्म का फेस लेके बहुत ही फ्लैट एक्सप्रेशंस के साथ कोई पर्सन आपको देखेगा, आपको कभी भी वो ईज़ी टू अप्रोचेबल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, इससे तो बात ही नहीं करनी मैंने। तो मुस्कुराना भी क्या है, सदका तो है ही है, लेकिन एक बहुत अच्छी आदत है और उससे क्या होता है कि आपकी लोगों के साथ जो बातचीत है और आपके जो लोगों के साथ ताल्लुकात है वो बेहतर होते हैं। ये एक अच्छी आदत है। तो एक जो कैरेक्टर गोल है उसमें आप एक अपनी अच्छी आदत ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ लोगों को सदका करने की आदत नहीं होती, ठीक है? अब इसमें आपको वो हदीस आई होप सो दैट यू पीपल वुड नो दैट कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताएँ कि हम ना क्या किया करें सदका के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाहिर है तुम दरहम और दिनार जो है वो खर्च करो। तो अब कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दरहम और दिनार नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करें। तो अब हम क्या करें? सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड देम कि आप सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, ठीक है? आप तस्बीह करो। जितनी हो सके तस्बीह करो और आपको पता है जो हम इशराक़ या जो सलातुल दुहा पढ़ते हैं सुबह 10 बजे, तकरीबन साढ़े 9 10 बजे के टाइम पे, तो इस नमाज़ की जो फ़ज़ीलत है उसमें से एक इसकी फ़ज़ीलत ये है कि ये जो 2 रकात भी आप नमाज़ पढ़ लें ना उस वक़्त नवाफ़िल, तो ये आपके जिस्म के हर जोड़ का सदका होता है। हर जोड़ का यानी हर जॉइंट का। तो आपका जो हर जॉइंट है, उसका सदका होता है और जिस चीज़ का आप सदका देते हैं, आपको मालूम है ना वो चीज़ बढ़ती है यानी उसमें बरकत होती है, वो चीज़ ठीक रहती है और वो चीज़ बला से या आफ़त से महफ़ूज़ रहती है, जिस चीज़ की नियत करके आप सदका देते हैं। सो एक तो वो नमाज़ भी मेरे ज़हन में आई, लेकिन उस वक़्त उस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या कहा था? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कि आप तस्बीह करो। अब जो मालदार लोग थे वो दरहम और दिनार तो दे ही रहे थे, पर उन्होंने भी तस्बीह करना शुरू कर दी। तो अब जो दूसरे थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें तस्बीह बताई थी, हम तस्बीह करते हैं, आपने कहा था ये भी क्या है, सदका है। अब उन लोगों को पता चल गया वो हाथ से जो है वो रकम भी खर्च कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं और वो तस्बीह भी कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुस्कुरा के फरमाया था कि हाँ, बहरहाल जो रुपया पैसा है ये अल्लाह का फ़ज़ल है, तो अल्लाह जिसे चाहे नवाज़े। तो जिसके पास हैं, वो खर्च करे और ऐसा नहीं है कि अब आपको लगे कि नहीं मैंने फलाँ काम करना था और मुझे फलाँ वाला ड्रेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो सारी चीज़ें लग्ज़रीज़ अपनी साइड पे करके फिर अगर कोई आपके पास रिमेनिंग्स है देन यू डू सदका, नो, मेक इट अ प्रायोरिटी, मेक इट अ प्रायोरिटी। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर अर्निंग्स, तो अपनी इनकम में से, अपनी पॉकेट मनी में से एक एक पोर्शन रखें। इट कैन बी 1%, इट कैन बी 2%, इट कैन बी 10%, जो आपने जब भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, जब भी आपको अर्निंग इनकम मिलती है, जब भी आपको कोई पेमेंट आती है, उसमें से आपने साइड पे करना ही करना है। और वो कहाँ देना है? वो अल्लाह की राह में देना है। अल्लाह की राह में देने से मुराद ही जैसे बहुत ऐसे मदारिस होते हैं जो दीन का काम कर रहे होते हैं। लोगों को खाना खिला दिया,
ये भी बेहतरीन चीज़ है। किसी को किसी की इफ्तारी करवा दी, इसकी सहरी का सामान भेज दिया, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन ख़ास तौर पे उन प्रोजेक्ट्स पे और उन इदारों को देना जो वेलफेयर के इदारे होते हैं, जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे मदारिस हैं जो कि फंड्स पे चल रहे होते हैं। तो उन जगहों पर इन्वेस्ट करना। जैसे मस्जिद होती है, बाज़ औक़ात मदरसे के साथ मस्जिद होती है। मस्जिद में अब एक तो नीचे जो जगह होती है उसके लिए नमाज़ के लिए, और अक्सर मसाजिद की जो सेकंड और थर्ड फ्लोर होता है उसके ऊपर मदरसा बना हुआ होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप मस्जिद को तो सदका नहीं कर सकते, मस्जिद को सदके की जो रकम है वो नहीं लगती, आपको प्योरली वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मस्जिद के लिए ही देने होते हैं, नियत करके। बट जो सदका है वो आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, किसी को कोई कुरानिक किताब लेके दे सकते हैं, या कुरान लेके दे सकते हैं, जाए-नमाज़ लेके दे सकते हैं, या किसी को कोई ड्रेस लेके दे सकते हैं जिसको पहन के, जिसको पता है कि आपको वो शख़्स नमाज़ पढ़ता है तो उसको पहन के नमाज़ पढ़ेगा। और वो अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, किसी ज़िंदा या मुर्दा की तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो करैक्टर या गोल में से, मोरल के गोल में से हम इसको लिख सकते हैं कि हमने अपनी कोई एक अच्छी आदत बनानी है, और फिर वो आदत सिर्फ़ रमज़ान तक नहीं रहे, वो ईद में भी कंटिन्यू हो और वो ईद के बाद भी कंटिन्यू हो, ठीक है? तो इस मोरल के साथ-साथ हम एक गुड डीड का जो है, ठीक है, उसमें हम कर लेंगे कि अपनी कोई हैबिट तो हमने फ़िक्स की, अपनी एक अच्छी आदत भी हमने अपनाई, और उसके साथ-साथ हमने कोई नेकी भी ऐड की, और बेशक वो थोड़ी हो। नबी का वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब वो अमाल हैं जो कि बेशक थोड़े हो मगर तसलसल के साथ किए जाएँ, कंसिस्टेंसी के साथ किए जाएँ, एंड यू वुड ऑलवेज़ अचीव रिज़ल्ट्स जब आप चीज़ों को रोज़ करो, बेशक थोड़ा करो। तो चीज़ों को रोज़ करना, चाहे थोड़ा-थोड़ा करके करना, ये आपको ज़्यादा प्रोग्रेस देता है ऑन अ लॉन्ग रन एज़ कम्पेयर टू दिस कि आपने कुरान जो है वो डेली बेस पे क्या किया, पढ़ा नहीं और हफ़्ते बाद 2 सिपारे पढ़ लिए। नो। तो अब ये वाला जो है ना, अपना गुड डीड में ये वाला गोल लाज़मी रखें कि किसी एक स्पेसिफ़िक टाइम को चूज़ करें, 10 मिनट स्लॉट रखें अपने फ़ोन्स पे, 11 बजे और 11 बज के 10 मिनट के 2 अलार्म्स लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी टाइम आपको सूट करता है, 10 मिनट के दोनों साइड्स के अलार्म लगाएँ। 11 बजे अगर अलार्म आपका बजा, आपको पता है मैंने कुरान पाक पढ़ना है इस वक़्त, और उस टाइम का लगाएँ जब आपको पता हो कि मैं पढ़ूँगी। इस तरह नहीं कि अनरियलिस्टिक कोई भी टाइम जो है ना वो सपोज़ कर लें, जिसमें शायद आपको नींद आ रही हो या आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो तो आपको बर्डन लगे। नो, जिस वक़्त आपको सबसे ईज़ी लगे उस वक़्त सिर्फ़ 10 मिनट्स का अलार्म एक दफ़ा ही लगा लें पूरे महीने के लिए, 7 डेज़ को सेलेक्ट कर लें, एंड देन जब वो अलार्म ऑन हो पहला, आपको पता होगा अच्छा मैंने कुरान पाक पढ़ना है। आप पढ़ना शुरू करें, जैसे ही 10 मिनट के बाद का अलार्म बजे, कुरान पाक को बंद कर दें, जितनी तिलावत हो आयत मुकम्मल करनी, कुरान पाक बंद करके रख दें। आई नो कि जब आप तिलावत कर रहे हो तो आपका दिल चाहता है नहीं मैं थोड़ा-सा और पढ़ लूँ, थोड़ा-सा और पढ़ लूँ, बट वो थोड़ा-थोड़ा करने में क्या होता है, एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो और फिर अगले 3-4 दिन आप कुरान को हाथ ही नहीं लगाते। सो यू हैव टू फिक्स द टाइमिंग फॉर इट। आपको जिस तरह बाकी सब चीज़ों के लिए हमारी टाइमिंग फिक्स होती है ना, हमें नाश्ता है तो मॉर्निंग में ही करना है, खाना दोपहर का दोपहर में खाना है, रात का रात में खाना है। आपकी चाय की, कॉफ़ी की टाइमिंग्स होती हैं कि हमने इस टाइम पीनी है, इसके बाद नहीं पीनी, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, इवन दे फंक्शन विद द टाइमिंग्स कि अच्छा 2 बज गए तो खाना ला दे, होना चाहिए, इसके बाद नहीं, इससे पहले नहीं। सो सिमिलरली अगर आप अपनी ये वाली चीज़ों को डिसिप्लिन कर लेंगे टाइमिंग के साथ, तो जो टाइमिंग और जो तादाद होती है ना, अल्लाह ताला सूरह अनफ़ाल में फरमाते हैं कि जो अदद है, ये इंसान को खुशी देते हैं। यानी एक हो कोई आपसे कहे कि मैंने तुम्हारे लिए व्हाट कैन आई से, आपके पेरेंट्स आपसे कहें कि उन्होंने आपके लिए ड्रेस खरीदा है या उन्होंने आपके लिए तोहफ़ा लिया है, ठीक है? और फिर वो आपसे कहें उन्होंने आपके लिए 2 ड्रेस ली हैं। आपको हो कि 1 लिया है, लेकिन वो कहते हैं नहीं-नहीं मैंने तो आपके लिए 2 ड्रेस ली हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है। और इसमें एक और क्या होती है, कुछ लोगों को शौक होता है फ़ोन्स का, कुछ को शौक होता है गाड़ियों का। अब जिस शख़्स को गाड़ियों का शौक है, उसको 1 गाड़ी ज़्यादा खुशी देगी या 2 गाड़ियाँ ज़्यादा खुशी देंगी? ऑफ़ कोर्स उसको 2 गाड़ियाँ ज़्यादा खुशी देंगी। तो इंसान के ज़हन में जो सैटिस्फैक्शन है वो तादाद देते हैं, हर हर शख़्स के। तादाद जितनी ज़्यादा होती है और तादाद जितनी स्पेसिफ़िक होती है वो उतना रिलैक्स्ड रहता है। एम्बिगुअस नहीं होती चीज़ें, बहुत स्पेसिफ़िक। तो आपका ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियसली रिलैक्स्ड फ़ील करता है जब आपने एक शेड्यूलिंग की होती है कि ये चीज़ इतने बजे करनी है। डू दिस। तो अपने 3 गोल्स में आई वुड रिपीट, एक स्पिरिचुअल गोल रखें वेयर यू कैन फिक्स योर प्रेयर, बेसिक होता है एक, और यू कैन पुट इन एनी अदर थिंग लाइक आपकी दुआएँ, मेक अ लिस्ट ऑफ देम।
बिलीव यू मी, मेक अ लिस्ट ऑफ द दुआ दैट यू वांट, जो कबूल हो रमज़ान में, एंड आस्क देम अ वे दे आर गोइंग टू गेट फुलफिल्ड एनीवे इंशाल्लाह। यू जस्ट हैव टू आस्क विद सर्टेनिटी। अगर आपके पास सर्टेनिटी है और आप बिल्कुल अल्लाह ताला से फ़ोकस होके माँग रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको अल्लाह ताला ना दे, बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्रॉमिस है, आई एम गोइंग टू गिव यू, और मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसी गुमान के साथ माँगे कि मुझे मिलेगा, बस दैट्स इट, अल्लाह ताला मुझे चाहिए, एंड ही इज़ गोइंग टू गिव इट टू यू, बिकॉज़ अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक मैदान में जितने भी जिन और इंस हैं, अव्वल से लेके आखिर तक सब के सब जमा हो जाएँ, और उनकी जितनी भी हर हर शख्स की जो भी ख्वाहिशात हैं, वो मैं सारी पूरी कर दूँ, तो मेरे खज़ाने में उतनी भी कमी नहीं होगी कि जितनी समुंदर में कमी होती है जब चिड़िया अपनी चोंच में उससे पानी ले लेती है। तो चिड़िया जब अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती है ना, कितना ले लेती होगी? 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, समुद्र को क्या फ़र्क पड़ता है? बट अल्लाह ताला कहते हैं कि जितना समुद्र को फ़र्क पड़ा है ना, मेरे खज़ाने को उतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग अपना सब कुछ भी मैं तुम लोगों को दे दूँ, जो-जो तुम लोगों को चाहिए, और अव्वल से आखिर तक हर शख़्स को, हर मख़लूक को मैं सब कुछ दे दूँ, फिर भी उसके पास इतने खज़ाने हैं। लेकिन वो देता उनको ही है जो उससे माँगते हैं। वो स और वो क्योंकि बगैर माँगे भी वो हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन अगर हमें कुछ स्पेसिफिकली चाहिए, हमें कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए, यू हैव टू आस्क इट अवे। वी हैव टू कंसिडर आवरसेल्व्स एज़ स्लेव्स। जो हैं हम, हमें अपनी जगह पे रहना चाहिए और माँगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को माँगने वाले बहुत पसंद है। बंदों को बुरा लगता है जब हम उनसे कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लोग इरिटेट होते हैं। आप उनसे 1 दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो पर्सन आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। वो कभी भी आपकी तरफ, आपको देख के ना किसी महफ़िल में, किसी गैदरिंग में वो गुरेज़ करेगा आपकी तरफ आने से, अवॉइड करेगा आपको। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को बंदे वो ही ज़्यादा पसंद है जो अल्लाह के पास बार-बार जाते हैं। तो जब जिसने सब कुछ देना है वो आपको कह रहा है मुझसे माँगो, तो आप बंदों के पास क्यों जा रहे हो? व्हाई इज़ देयर इवन अ नीड फॉर इट? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही देने वाली ज़ात है। वो लोगों के ज़रिए देता है, वो असबाब पैदा करके देता है, लेकिन देता वही है। कोई और नहीं दे सकता। कोई और कभी दे ही नहीं सकता। अल्लाह ताला वसाइल बनाते हैं, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू तआला असबाब पैदा करते हैं, और डॉक्टर इसरार अहमद की तो वो बात आप लोगों को याद होगी ना कि जब आपके पास असबाब हैं, फिर अल्लाह पे तवक्कुल तवक्कुल नहीं है। जब आपके पास असबाब भी नहीं है, एंड यू आर सेइंग अल्लाह सुब्हानहू तआला, आई एम आस्किंग यू, प्लीज़ मेक इट हैपन फॉर मी। ही इज़ गोना मेक इट हैपन फॉर यू। सो अपने पास ये गोल्स बनाएँ, इस शीट को एक दफ़ा बना के रखें। एक दिन ये बहुत पहाड़ सा काम लगेगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा ये काम कर लोगे, आपके आपके 30 डेज़ से जो आपको एक तरह से रिटर्न होगा ना, उन 30 डेज़ में स्पिरिचुअल जो ग्रोथ आपकी होगी, जो आपकी आदतें फिक्स होंगी, जो आपको अच्छा फ़ील होगा, ये अच्छा फ़ील करना लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छा फ़ील सिर्फ़ आप ही खुद को करा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करा सकता। हम कितना भी कह लेते हैं ना कि हमारे लिए दूसरे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बिलीव यू मी, कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर सकता। जब तक आपका दिल राज़ी नहीं है ना, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। और हमने इस हदीस के साथ जो है वो अपना वेबिनार शुरू किया था, और हम इसके साथ ही इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाएँगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में एक हिस्सा है, जब वो ठीक होता है तो तुम ठीक होते हो, जब वो ख़राब होता है तो तुम ख़राब होते हो। ये हदीस का मफ़हूम है। तो और वो जो हिस्सा है ना, वो दिल है। जब दिल ठीक होता है, आपको हर चीज़ ठीक लगती है। जब आपका दिल नहीं अच्छा होता ना, जब आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता, जब आपका दिल बुरा हो रहा होता है किसी बात पे, यू आर नॉट फीलिंग गुड, या आपको अच्छी वाइब नहीं आ रही होती किसी चीज़ से, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इस दिल का ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है, और इस दिल का ख़्याल करने के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आपको अभी दिखने में लग रहा है ना प्रैक्टिकल, इससे क्या ही होगा? एक दफ़ा 10 दिन के लिए ही सही, 10 मिनट बैठ के रोज़ फ़िक्स टाइमिंग पे, जिस तरह दवाएँ होती है ना, दवाई होती है, मेडिसिन होती है, उस दवा को स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स पे लेना होता है, फिर वो असर करती है। तो जो आपकी रूह होती है ना, उसकी ग़ज़ा कुरान है। उसको फ़िक्स टाइमिंग करके बैठ के कुछ भी पढ़ लें कुरान में से उठा के। 10 मिनट डेली पढ़ लें। रमज़ान से पहले जो 3-4 दिन रह गए, इनमें पढ़ के देख लें। आपके दिल की जब हालत बदलेगी, यू वुड नो कि क्या रीज़न है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मैं मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हूँ, मैं तुम्हारे दिलों को पलटने वाला हूँ। तो हमारे दिल मुतग़य्यर रहते हैं, हिलते-जुलते रहते हैं, आगे-पीछे होते रहते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा फ़ील कर लिया, कभी बुरा फ़ील कर लिया, कभी ओवरवेल्म हो रहे हैं, कभी नर्वस हो रहे हैं, कभी एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस एट अ टाइम चल रहे होते हैं। आपकी लाइफ़ में जो मुस्तकिल मिज़ाज लोग आप देखेंगे ना, जिनमें एक मुस्तकिल मिज़ाजी होती है,
उनमें कहीं न कहीं अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है। और जब आपको कोई टिप्स, ट्रिक्स कुछ भी वर्क ना कर रही हो अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, सिट विद द कुरान। इमाम अहमद बिन हम्बल सुबह फजर से लेके ज़ोहर तक कुरान पढ़ते थे। वो कैद में थे, वो फिर भी कुरान पढ़ते थे। हम तो किसी कैद में नहीं है, हम फिर भी नहीं पढ़ते। सो मेक इट अ हैबिट। उसके बाद फिर वही बात कि आपने कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी के ऊपर फोकस देना है। आपने रोज़ कंसिस्टेंट रहना है, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा बहुत ज़्यादा कुछ कर लें। And last but not the least, social media detox. Please do this. Please. All of the things that you people are following on your Instagram, on your Snapchat, on your TikTok and whatnot, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ले लिया करें ब्रेक। देखें अपनी फॉलोइंग की लिस्ट को भी ज़रा अपडेट करें, आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। दे आर इवन वर्थ इट और नॉट। हर चीज़ आपने हो सकता है किसी वक़्त में फ़ॉलो किया हो, देख रहे हैं, अब आपको इंटरेस्ट ना रहा हो, या वो आपको आपके गोल से पीछे करे रमज़ान के लिए एटलीस्ट, आप उनको अनफ़ॉलो कर दें। दोबारा फ़ॉलो कर लीजिएगा ईद के बाद, ठीक है? रमज़ान के लिए उन सारे पेजेज़ को, उन सब चीज़ों को अनफ़ॉलो करें जो आपको आपके इन गोल्स में सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये वो लोग करेंगे जिनको अपने गोल्स अचीव करने हैं, जिनको रमज़ान से दे वांना मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आप सिंसियर नहीं है अपनी ज़ात के साथ, आपको नहीं करना है, देन इट्स योर ओन चॉइस। बट सोशल मीडिया जो डिटॉक्स है, वो बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपनी इबादा और स्टडी के स्केड्यूल में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको टाइमिंग मैनेज करने से और स्केड्यूलिंग करने से, आप स्टडी की टाइमिंग अलग रखोगे, इबादत में बेशक छोटे-छोटे गोल्स रखो, बट डेली डेली ज़िक्र भी रखो, डेली कुरान भी रखो, डेली की नमाज़ों में जो सूरतें स्विच करनी है उनको भी रखो। छोटी-छोटी आदतें बस फिक्स करो अपनी। कोई बहुत बड़ा-बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिक्स योर लिटल थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू फिक्स योर होल लाइफ। और अपने रमज़ान को आपने किसी दूसरे के रमज़ान के साथ कंपेयर नहीं करना। उसने 4 कुरान पढ़ ली और मेरे से नहीं पढ़ा गया, या मैंने 4 पढ़ ली, देखो तुमने 1 भी नहीं पढ़ा। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को सोशल मीडिया डिटॉक्स के साथ कम करें, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अपने रमज़ान को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द व्हाट्सएप ग्रुप दैट वी आर हैविंग टुडे। ये कंटिन्यू रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग्स के लिंक भी यहाँ पे मिल जाएँगे, और सपोर्टिव जितना भी मटीरियल होगा इट वुड बी प्रोवाइडेड हियर, सो स्टे इन टच। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू द वेबिनार, यू पीपल कैन आस्क मी इन द ग्रुप। इंशाल्लाह आई वुड लेट यू नो जो भी आंसर्स होंगे। एंड यस, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ तफसीर कोर्स सून, लेकिन उसकी भी सारी की सारी जो डिटेलिंग है रमदान की, ख़ास तौर पे ये जो जितनी भी छोटी छोटी हैबिट्स हैं ना, ये सारी आप कह लें कि एक तरह से कट आउट है उस कोर्स में से। तो उसको जो है हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान पे आपको बता दिया जाएगा उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं। यू पीपल कैन हैव ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। लेकिन तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अगेन, अगर आपके पास कोई भी सवाल है, ग्रुप में ड्रॉप करें, आई एम गोइंग टू गिव यू द रिस्पॉन्स देयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।